नमस्ते। प्रणति आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कई बार बतलाया हूँ कि अ, जनजाति के भाषा के संरक्षक और उसमें अन्वेषक और उस पर पुस्तकाकार रूप देना काफ़ी परिश्रम भरा ही नहीं, काफ़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि जंगलों, अनपढ़, गँवार और अशिक्षित व्यक्तियों से उस भाषा के बारे में जानना, यह एक बहुत परिश्रम भरा, काफ़ी मेहनत भरा है और उससे आर्थिक रूप से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने अ, जो हैं धनी राम जी, इन्होंने टोटो जनजाति के, जबकि यह खुद 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और इनको बड़ी ही मलाल है कि हम कॉलेज तक नहीं जा पाए। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह कीर्तिमान है टोटो लैंग्वेज का, जो टोटो लैंग्वेज को हम डेनगका लैंग्वेज भी कहते हैं और उसका अल्फाबेट आपके सामने टोटो ये श्री धनीराम जी हैं और लैंग्वेज है, टोटो लैंग्वेज का अल्फाबेट है और इसको क्रिएट किए हैं। यह आपको लगता होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि नहीं पढ़ने के कारण हम लोग काफ़ी चीज़ नहीं जान पाए हैं। अनुमानतः हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर यह हमारे धनी राम जी, राम तो हैं ही, धनी भी हैं और वह धनी किसके हैं? तो यह जो हैं आपको लैंग्वेज के धनी हैं। 10वीं पास व्यक्ति जो हैं टोटो अल्फाबेट और टोटो लैंग्वेज, जो डेनगका लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसको इन्होंने एक पुस्तकाकार रूप ही नहीं दिया, शोध किया और इस पर काफ़ी काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ अन्य लोगों जो अभी हाल में काफ़ी बहुचर्चित हुए हैं, उसमें जो है हीरामन जी की कोरवा लैंग्वेज पर जो काम किए हैं और उन्होंने डिक्शनरी बनाया है, लेक्सिकोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं और मन की बात में परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा भी किए हैं। पद्मश्री डॉक्टर जन्म सिंह सोय जो हैं, वह जो हो लैंग्वेज पर काम किए हैं और तीसरे जो व्यक्ति है पद्मश्री बंडी रामकृष्ण रेड्डी, जो कुबी, मंडा एंड कुई पर उन्होंने भाषा पर काम किया, पुस्तकाकार रूप दिया। इसमें यह एक बहुत बड़ी बात है। तो यह व्यक्ति, चारों व्यक्ति को मैं नमन करते हुए शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि इनका जो मुख्य काम है प्रिजर्वेशन का काम है, प्रमोशन का काम है लैंग्वेज का, जो एक आपको इतिहास परख है और यह इतिहास में इनका नाम रहेगा और यह जो है बहुत छोटे-मोटे गवर्नमेंटल जॉब भी करते हैं। इसके बावजूद भी आर्थिक तंगी है, बहुत साधारण झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं और इनका जो घर है, जिनको इनके टोटो जनजाति के नाम पर टोटो पारा है, जो टोटो पारा इनका गाँव है, अलीपुर दुआर डिस्ट्रिक्ट है, जो आपको इंडिया और भूटान के आपके बॉर्डर पर अवस्थित है। पॉपुलेशन इनका बहुत ही कम है। आपको 1951 के सेंसस के आधार पर 321 लिविंग है, 69 डिफरेंट हाउसेज हैं टोटोपारा में। अभी यह 1600 तक पहुंच चुके हैं। लोकेशन मैंने आपको बताए ही है कि अलीपुर द्वार है और यह वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह लैंग्वेज जो है उसका अल्फ़ाबेट को इन्होंने अरेंज किया है और यह जो है
बुक्स भी लिखे हैं। आपको धनुआ, टोटोस, कोदम्मला है, ड्यूइमारा थिएटर है, ये सब इनकी किताब है, लेकिन उसमें इन्होंने बंगाली स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। टोटो अल्फ़ाबेट जो है 37 लेटर रखते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में आपको 26 कैरेक्टर हैं, तो उसी तरह से 37 कैरेक्टर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग जो है 22 जो है कंसोनेंट है और 9 वोवेल्स है, और 6 आपको डिप्थोंग्स हैं, और इसके ऑस्ट्रेलियन एक व्यक्ति हैं, उनके हेल्प से इन्होंने काम शुरू किया है। तो अंग्रेजी 26 है तो इतना विशाल है, ये तो 37 लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, तो और भी विशाल होंगे। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने आत्मा से यह काम किया है और बेजोर काम किया है। इन्होंने एक डिक्शनरी भी टोटो वर्ड्स का किए हैं, जो लेक्सिकोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, और यह जो है इस पर अभी जो है अभी काम करने जा रहे हैं, ग्रामर लिख रहे हैं। और वो ग्रामर जो रहेगा एक बहुत बड़ी निधि होती है, बिना ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन के आप शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। यह जो है जो आपको इनके जो नेफ्यू हैं वह टोटो पर बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको बहुत सारे लोगों को लेकर के इन्होंने काम करना शुरू किया है। इनको एक बहुत बड़ी शिकायत रही है अपने आप से कि हम 10वां पास किए, आगे कॉलेज में नहीं जा सके, लेकिन इनके बेटे को इन्होंने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, और उसके बाद अपने कम्युनिटी में शिक्षा की जो हवा को फैलाया, जो आज सुगंधित हो गई है और चहुमुखी दिशाओं में इसका प्रकाश फैल रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो है आपको बता रहे हैं करंटली या टोटो कल्याण समिति पर काम कर रहे हैं आपको, और इनको आपको बता रहे हैं कि इनको अवार्ड्स मिला है पद्मश्री 2023 में टोटो लैंग्वेज के बारे में। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इंडियन ट्राइबल जो और ईटीवी को सोर्स मान करके और अन्य किताबों को सोर्स मान करके मैंने आज प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।